हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथमिक। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लॉग 1/36 बेस ए इक्वल -2/3 है। फाइंड करना है आपको ए का वैल्यू। तो सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं। तो लॉग बेस ए 1/36 इक्वल क्या है -2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? लॉग बेस ए 1/36 किसका स्क्वायर है? 1/6 का। तो हो गया -2/3। तो पावर है, आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि लॉग ए टू दी बेस बी है, पावर एक्स है। तो जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है? एक्स लॉग ए बेस बी। ओके, तो यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो टू लॉग ये क्या हो जाएगा? 1/6 बेस ए इक्वल -2/3। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा लॉग एम अपॉन एन। तो स्टूडेंट्स लॉग एम अपॉन एन बेस एक क्या हो जाएगा? लॉग एम माइनस लॉग एन। ये आपको मालूम होना पड़ता है। लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस क्या रहने वाला है? ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग, अप्लाई करेंगे तो लॉग 1 बेस ए लॉग एम माइनस लॉग एन। एन का वैल्यू कितना है? 6। इक्वल क्या हो जाएगा? -1/3। तो log 1 का वैल्यू 0 हो गया, माइनस log 6 बेस ए इक्वल कितना? -1/3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 6 इक्वल टू ए टू द पावर 1/3। बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो ए इक्वल क्या आ जाएगा? 6 का क्यूब, 6 छंग 36 इंटू 6 216 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 216। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स का वैल्यू चाहिए आपको, तो सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लॉग 4 लॉग 8, 64 को आप लिखोगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा? लॉग एक्स बेस 5। सॉल्व कर लीजिए। तो लॉग बेस 4 जो पावर है वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 लॉग 8 बेस 8। ओके, इज इक्वल लॉग एक्स बेस 5। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। लॉग ए का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको मालूम ही होगा कितना होता है? 1। तो ये तो वैल्यू 1 हो गया। तो क्या बचेगा? 2, जो 4 है उसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और जो 2 है वो क्या है? 2 इंटू 1। इसका वैल्यू तो 1 हो गया। इज इक्वल टू क्या है? लॉग एक्स बेस 5। अब जो पावर में है स्टूडेंट्स इसका बेस पे, तो वो क्या आएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि जो 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। कैसे हो गया? आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि लॉग बी बेस ए की पावर एम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जो बेस पे पावर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, लॉग बी बेस ए बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 2 है तो ये 1/2 हो गया। लॉग 2 और इसका वैल्यू क्या है? 1। ये आपको मालूम है। तो लॉग एक्स बेस 5। तो 1/2 इसका वैल्यू, log 2 का वैल्यू 1 हो गया, इक्वल टू log x बेस 5। स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि log a बेस b इक्वल टू m है या x है। तो फिर a इक्वल क्या होता है? b की पावर x। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 1/2 मीन्स √5। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। क्या है? 2 टू द पावर लॉग 5 बेस 3 है, माइनस यहाँ 5 और 2 इंटरचेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा, ए टू द पावर लॉग बी बेस सी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी टू द पावर लॉग ए बेस सी। तो ए और बी क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, इस चीज को आपको मालूम होना पड़ता है। तो ये हो जाएगा क्या? 2 टू द पावर लॉग 5 बेस 3। तो ये दोनों क्या है? सेम है। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा? 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इफ लॉग एक्स प्लस लॉग, ठीक है, आपको स्टूडेंट प्रॉपर्टी पता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। नेचुरल लॉग लिया हमने बेस ई, तो ई नहीं लिखेंगे, आपको मालूम होना पड़ता है। तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा? लॉग एम इंटू एन। तो यहाँ पर भी बेस क्या है? 10 है, तो सेम है। तो log m प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? log m प्लस लॉग एम इंटू एन। तो x इंटू 5 बेस 10 इक्वल टू 2। तो 5x इक्वल कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। आपको पता है log b बेस a इक्वल टू x है, तो b इक्वल टू क्या हो जाता है? a टू द पावर x। तो वही लिखा हुआ है। तो 5x इक्वल 10 का स्क्वायर 100, x इक्वल
20, 20 पंचे 100, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन देखेंगे 5th का। तो कैसे करना है, क्या लिखा है, log√3 log x √3 इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, आपको x का वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखेगा कैसे करना है इसको सॉल्व। ये लिखा हुआ है आपको स्टूडेंट्स कि log x√3 को आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, t मान लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, log x√3 को log x√3 इसको आपने y मान लिया सपोज कीजिए। तो ये वैल्यू क्या बचेगी, ये बचेगी log y√3 इक्वल टू क्या हो गया 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ओके, तो y का वैल्यू कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये कितना आ गया 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब। तो √3 इंटू √3 इंटू √3 करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ से आप सीधा मतलब एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते, log x बेस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है ये। ठीक है, तो इसका वैल्यू 3 हो गया, फिर x का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 की पावर क्यूब, जो कि कितना आता 3√3। इस तरीके से भी कर सकते थे आप। ओके, नेक्स्ट log m प्लस log n। स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n। तो m कितना है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, यही लिखा है, log 35 के इक्वल है। तो बोथ साइड log है तो log हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 35। तो आपको पता ही है 7 पना 35 है ना, तो ये 35 इंटू 7 का फैक्टर है, तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। 5 कब होगी, जब x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगी, x इक्वल टू इसमें करोगे तो 7 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ log 6 बेस 10 का वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 36 बेस 10। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, log 36 बेस 10, 36 को लिखेंगे हम 6 का स्क्वायर, तो जो पावर में होता है टर्म बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि log a की पावर x है, बेस b है, तो जो पावर है x वो बाहर आ गया, तो x log a भी हो गया। तो ये हो जाएगा 2 log 6 बेस 10। तो log 6 बेस 10 का वैल्यू कितना है आपको गिवन, 0.7782। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4, 2 16, वो 2 सत्ते 14 और 15, 1.5564। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे सॉल्व करना है समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, log 3 का स्क्वायर 5 की पावर 4 इंटू log 5 का स्क्वायर 3 की पावर 4। तो जो 5 की पावर 4 है ये तो नोमिनेटर में आ जाएगा, और बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या बचेगा, log 5 बेस 3 इंटू सेम यहाँ पर भी, तो 3 की पावर 4 है वो नोमिनेटर में, और जो बेस की पावर है 5 की पावर 2 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो log क्या बचेगा, 3 बेस 5। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने स्टूडेंट्स, log a टू द पावर m बेस b की पावर m। तो क्या होता है, a की पावर m है तो ये तो नोमिनेटर में आएगा m, और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो क्या बचेगा, log m बाई m log a बेस b। तो यही किया है हमने। तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है, या 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ से भी 2 आ गया। तो क्या बचेगा, इंटू log 5 बेस 3 इंटू log 3 बेस 5। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होना पड़ता है, log b इंटू log b बेस a, दोनों क्या इंटरचेंज हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या होता है वैल्यू 1। तो 2 दूनी 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, आंसर 4। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। लॉग बेस क्या है 3, ठीक है, 27 को लिखा आपने 3 का क्यूब प्लस लॉग जो बेस 2 है तो 4 को अपन क्या करेंगे 2 के फॉर्म में लिखेंगे, जिससे कि लॉग ए फॉर्म बन पाए है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर माइनस लॉग 5 25 को लिखा 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि लॉग ए टू द पावर एक्स बेस बी इक्वल टू पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या बचता है एक्स लॉग ए बेस बी। या मैं ऐसे बोलूँ कि लॉग ए दोनों सेम है तो अब भी वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो जो पावर में पहले तो उसको बाहर निकाल दीजिए, तो 3 लॉग 3 बेस 3 प्लस 2 लॉग 2 बेस 2 माइनस 2 लॉग 5 तो स्टूडेंट्स ये तो सेम हो गया है ना, तो ये तो 1 हो गया। 3 इंटू 1 प्लस बताया ना लॉग ए क्या होता है 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 माइनस 2 3 2 इक्वल टू 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10। तो इफ x इक्वल गिवन है, y इक्वल गिवन है, z इक्वल गिवन है, तब बताना विच ऑप्शन इज ट्रू। ओके, तो सॉल्यूशन देखिएगा। x का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए, तो 1 को अपन क्या करेंगे बेस ए के फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉग ए का वैल्यू 1 हो गया प्लस लॉग बी सी बेस ए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो ए इंटू बी सी, तो ए बी सी हो जाएगा बेस ए हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टूडेंट हम y को लिख देंगे, तो y क्या हो जाएगा आपका 1 बेस क्या है इसमें b, तो बेस b ले लेंगे, तो log b भी क्या हो गया 1 प्लस log c a प्लस बेस b, तो log m प्लस log m इंटू एन, तो b इंटू सी करोगे तो ए बी सी हो गया, बेस क्या आ गया b। इसी तरीके से हम z को लिख लेंगे, z क्या है बेस में c, तो 1 को क्या लिखेंगे log बेस c प्लस log ए बी बेस c, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू एन, तो c इंटू ए बी सी हो गया बेस c। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गुड, तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये है एक्स वाई जेड, देखते हैं कैसे क्या करना है। ओके अब क्या करना है, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई जेड आएगा, तो अलग अलग सेपरेट डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 1y(x) प्लस 1y(y) प्लस 1y(z), इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है लॉग ए बी सी बेस ए प्लस 1 अपॉन वाई लॉग ए बी सी बेस बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस सी, ठीक है। अब ये आपका नोमिनेटर में जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा बेस, है ना, तो बेस अब क्या हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस लॉग ये हो जाएगा आपका ए बी सी बेस बी प्लस लॉग ए बी सी बेस और ये सी। तो आपको स्टूडेंट पता है कि लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्म में लिखा है, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, तो ए इंटू बी इंटू सी करोगे तो ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए, बेस हो वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई, लॉग ए हो फॉर्म हो गया, तो लॉग ए का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो उसी फॉर्म में हो गया ये, तो ये तो 1 आ गई वैल्यू। तो क्या आया रिजल्ट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 वाई जेड इक्वल टू 1। एलसीएम लिया स्टूडेंट्स आपने एक्स वाई जेड, तो क्या बचेगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्या गिवन है देखिएगा, गिवन है आपको log 2 बेस एक्स इंटू log 2 बेस एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू log 2 बेस एक्स बाई 64, ठीक है। तो बेस एक्स है तो पहले तो बेस को हटाना पड़ेगा, तो हमने इसको क्या लिखा 1 अपॉन लॉग बेस 2 कर दिया सभी में, ठीक है, इंटू 1 अपॉन
ये भी हो जाएगा log x बाई 16 बेस 2 इज इक्वल 1 अपॉन log x बाई 64 बेस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन, ठीक है, तो log x बेस 2 हो गया, ये तो ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 1 अपॉन log m अपॉन n का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? log m बाई n। क्या होता है स्टूडेंट्स? log m माइनस log n। ठीक है, तो अप्लाई करो log m बेस 2 माइनस log n 16 बेस 2, ओके, इक्वल कितना आ जाएगा? 1 अपॉन log m अपॉन n, log m माइनस log n। ओके, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स? अब इसमें आप सॉल्व कर लेंगे एक स्टेप और, तो log x बेस 2 इंटू 1 अपॉन log x बेस 2 माइनस 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, 4 आ जाएगा बाहर, तो log 2 क्या हो जाएगा? 1। तो इसको आप क्या लिखोगे? लिख लीजिए log 2 की पावर 4, ओके, इज इक्वल 1 अपॉन log x बेस 2 माइनस log 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 बेस 2। इसको अब log x बेस 2 को आपने मान लिया y। क्या मान लिया स्टूडेंट्स? log x बेस 2 को y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई माइनस, अब ये पावर में है वो बाहर आ जाएगा। आपको मालूम है log a की पावर x बेस b इक्वल जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या बचता है? log x log a बेस b। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। उसके बाद ये भी मालूम है कि log a का वैल्यू क्या होता है? 1, तो log 2 बचेगा ये, तो log 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, तो y माइनस 4 हो गया ये, इज इक्वल, यहाँ देखेंगे 1 अपॉन log x बेस 2 को y मान लिया, माइनस ये पावर में 6 ही बाहर आ गया, तो ये 6 हो गया, log 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 6। अब ये आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन क्या करना है आपको? सॉल्व करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल वाई माइनस 6। तो सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 6 हो और ऐड करने पर क्या आ जाए 5, 3 दूनी 6, 3 और 2। तो हम क्या करने वाले हैं? वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन ले लेंगे y, तो क्या बचेगा? y माइनस 3 फिर माइनस 2 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा y माइनस 2। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2,3। y का वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या है? log x बेस 2 इक्वल टू 2,3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और एक 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 8, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x बताना है स्टूडेंट्स क्या होगा? तो फोर्थ ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन 8 हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में क्यों नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप मुझे बताएंगे क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12, इफ log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू 3 log 2 देन x इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि log m प्लस log n, इसका वैल्यू क्या होता है? log m इंटू n। तो यही लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? log m प्लस n, log m इंटू n, तो log x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल कितना है? log 2 जो 3 है वो 2 की पावर में हो जाएगा, ठीक है। तो log log हटा सकते हो आप, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, तो x स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 9, ओके। तो x इक्वल कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या ये दोनों वैल्यू आप ले सकते हो? प्लस 3 आप, प्लस माइनस 3 होगा क्या आंसर? प्लस माइनस 3 का मतलब है कि एक 3 आएगी एक माइनस 3, ठीक है। आपने 3 वैल्यू ली तब तो ठीक है, समझ में आता है कि ये 3 माइनस 1 2 log 2 3 प्लस 1 4, ठीक है, उसके लिए तो करेक्ट हो रहा है। क्या माइनस 3 के लिए डिफाइन हो गई है? तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 हो गया, जबकि ये वैल्यू तो क्या होनी चाहिए?
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो -2 आ रहा है, लेस, तो ये ऑप्शन में तो है ही। -3 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ओनली वन वैल्यू पॉसिबल, x = 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 13 log 27 में बेस log 27 का वैल्यू है 1.431, देन द वैल्यू ऑफ log 9। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है, log 27 को लिखा 3 का क्यूब इक्वल 1.431। तो log पावर में है वैल्यू जो बाहर आ जाएगी, तो 3 log 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.431। तो log 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.431 डिवाइडेड बाई 3। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 2 पावर में चला जाएगा। तो log 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर डिवाइड कर दो। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 3। तो log 3 का स्क्वायर तो log 9 हो गया, इसी का वैल्यू पूछा गया, डिवाइड कर दीजिए। 3 में 27, 3 में 27, 1 बच गया, 16 हो गया, 3 × 15, फिर 3 चौको 12, 0.954 आ जाएगा आंसर, 0.954, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है, log 55 बेस सेम है, आपको पता है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी की log ए दोनों वैल्यू सेम होती है तब क्या आता है वैल्यू 1, है ना। क्यों आता है, क्योंकि स्टूडेंट a की पावर 1 क्या होता है 1, आप फिर log लिया तो a की पावर 1 a आ जाएगा, तो log लेंगे तो क्या होगा log a बेस a इक्वल टू जो पावर है कितना 1। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस जो पावर है बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 log 5 बचेगा, प्लस 3 log 5 प्लस लास्ट में आएगा n इंटू log 5। तो ये आ गया 1 प्लस 2, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस n इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। दिस इज द राइट आंसर, n प्लस 1/2। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है, तो सॉल्यूशन देखिएगा 25 उसको लिखेंगे आप 5 का स्क्वायर, ओके, इंटू ये क्या लिखा है 1/4 log बेस 5, सॉरी बेस 5 25। ठीक है, तो 2 2 जब 4, तो क्या बचेगा 5 की पावर 1/2 log 25 बेस 5। अब जो 1/2 है वो पावर में चला जाएगा 25 की, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5 की पावर log 25 टू द पावर 1/2 बेस 5। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि a टू द पावर log x बेस a ऐसा है, तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी बेस है, तो डायरेक्ट वैल्यू x हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी बेस क्या 5 और 5 की पावर में है, तो सीधा वैल्यू हो जाएगा कितना 25 टू द पावर 1/2। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 25 5। ओके, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट, एनीवन? सॉरी, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस आपने नहीं लिया, तो माइनस है ये, तो माइनस हो गया, ये माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस में जाएगी वैल्यू, तो 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, माइनस था यहाँ पर, प्लस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए यहाँ पर। तो log m प्लस log n है ना, लिखा तो प्रोडक्ट हो जाएंगे सभी, तो log m इंटू n, तो ए क्यू बाई बी सी इंटू बी क्यू बाई ए सी इंटू सी क्यू बाई ए बी, नेचुरल लॉग है बेस ई, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या आ गया वैल्यू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है, लॉग ए बी सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर बनाया था, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। 1/log बी सी बेस ए है प्लस बेस क्या है ए, तो 1 को क्या लिखेंगे, बेस ए के फॉर्म में लिख दीजिए। तो बेस ए हो गया, 1 कब आएगा, जब ए भी ए हो, तो लॉग ए का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 को इस फॉर्म में लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला बन जाए। यस और नो? तो लॉग ए का वैल्यू क्या हो गया, 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो प्लस सैम आप 1 को यहाँ भी लिखेंगे, तो लॉग ए सी बेस बी है प्लस 1 को क्या लिखोगे, बेस बी के फॉर्म में, तो लॉग बी बी का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 1 लॉग ए बी बेस सी है, तो लॉग ए बी बेस सी है, प्लस 1 को क्या लिखोगे, लॉग सी बेस सी। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/log m प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, तो बी सी इंटू ए करोगे तो ए बी सी हो जाएगा, बेस क्या हो गया ए, प्लस 1/log ए सी इंटू बी, लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन, तो ये भी हो जाएगा ए बी सी बेस बी, प्लस 1/log m प्लस लॉग एम इंटू एन, तो लॉग ए बी सी बेस क्या हो गया सी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम नोमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको स्टूडेंट मालूम होगा कि लॉग ए बेस बी है, यदि मैं इसको 1 में लिखूंगा तो इंटरचेंज हो जाता है बेस, यानी कि बेस क्या हो जाएगा ए, तो इसी को फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। तो इसको नोमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए बी सी हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी ए, प्लस सैम ये भी हो जाएगा, लॉग बेस हो गया ए बी सी बी, लॉग बी बेस ए बी सी, प्लस लॉग सी बेस ए बी सी, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, फॉर्मूला यूज कर दीजिए, लॉग एम इंटू एन, तो एम इंटू एन, बेस क्या है ए बी सी तीनों में, तभी तो यूज कर पाए लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला, जब बेस क्या था सेम। ओके, अब ये तो सेम आ गया, लॉग ए और ये क्या लिखा हुआ है ए बी सी बेस ए बी सी, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ए बी सी, तो 1 आ गई, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ऐसे तो करेक्ट हो गया, लॉग 1 बेस 10 बेस कुछ भी 10 है तो ये भी वैल्यू 0 होगा, लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये प्लस नहीं है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, तो क्या है ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, इस फॉर्म में आपने लिखा, ये भी सही लिखा। तो लॉग 2 प्लस 3 लॉग 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा क्या, नहीं ये गलत हो गया, लॉग 5 के लॉग 6 के इक्वल होगा, लॉग 2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन, तो लॉग 2 प्लस 3 को लॉग 2 प्लस लॉग 3 फॉर्म लिख सकते हैं क्या, गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कौन सा गलत लिखा है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, 1/2 कॉमन लिया आपने तो क्या बचेगा, log x प्लस log y प्लस log 2, ओके, इज इक्वल टू log x प्लस y, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, आपको बताया है ना फॉर्मूला, log m प्लस log n क्या होता है फॉर्मूला, log m इंटू n, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज किया हमने, तो log m इंटू n इज log x y हो गया, प्लस log 2 इज इक्वल log x प्लस y, तो 1/2 ये क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x y टू द पावर 1/2 हो गया, प्लस log 2 इज इक्वल टू log x प्लस y, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log m का वैल्यू 2 हो गया, n हो जाएगा एक्स वाई की पावर 1/2 मीन्स रूट एक्स वाई इक्वल टू क्या, log x प्लस वाई, लॉग हटा देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, ओके, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो आपने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 4xy,
तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 4xy, तो माइनस का 2xy बचेगा इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना। बेस सभी में क्या है 10, तो बेस 10 ही रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 2 बेस 10 प्लस 16, ओके प्लस 16, ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, बेस क्या रहेगा 10 है, ठीक है, प्लस से हम इसको लिखेंगे 12 log m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, तो log m, ठीक है, माइनस log n, n कितना है 24, बेस क्या स्टूडेंट सभी में 10 रहने वाला है, ठीक, कॉमन ये हो गया, प्लस 7 log m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा देखिएगा, log 2 बेस 10 प्लस 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 log 16 को लिखा 2 की पावर 4 बेस 10 माइनस 16, और 15 को क्या लिखोगे, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, ओके 15 को लिखा आपने 3 इंटू 5 बेस 10 प्लस 12 log 25 को लिखा 5 का स्क्वायर बेस 10 माइनस 12, ओके log बेस 10, 24 को क्या लिखोगे 8 दिया 24, 8 इंटू 3, ओके प्लस 7 log 81 को क्या लिखोगे 3 की पावर कितना, 3 त्रिक का 9, 9 क्या 3 की पावर 4 बेस 10 माइनस 7 log, ये क्या हो जाएगा माइनस 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है माइनस 7, ओके फिर हो जाएगा माइनस 7 log बेस 10, 80 को क्या लिखोगे 80 को लिखोगे 2 पंचे 10 अट्ठे 80, ठीक है। बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो log 2 बेस 10 प्लस ये पावर 4 है ये बाहर आ जाएगा, तो 16 चौको 64 log 2 बेस 10 माइनस log m इंटू एन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो log m प्लस log n हो जाएगा, तो log m प्लस log n माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 16 log 5 बेस 10 प्लस पावर में 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 log 5 बेस 10 माइनस log m इंटू एन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा log m प्लस log n, तो log m प्लस log n करेंगे तो 8 है, 8 को क्या लिखो 2 का क्यूब, देखो ना तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब आएगा तो 3 बार आ जाएगा, तो 12 36 log 2 बेस 10 और माइनस का फिर 12 log 3 बेस 10, सेम आप इसको भी लिखोगे तो 3 की पावर 4 है 4 बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर आ गया, तो 7 चौको 28 log 3 बेस 10, और ये माइनस का log m प्लस log m इंटू एन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो log m प्लस log n बचेगा, माइनस का 7 log 2 बेस 10 माइनस 7 log 5 बेस 10 माइनस 7 log 8 बेस 10 करोगे तो 8 क्या हो गया 16 85, 2 का क्यूब हो गया ना बेसिकली, तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, 7 21 हो जाएगा है ना, तो 7 log 2 है तो 2 इंटू 8 16 हो गया, 4 हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 7 चौको 28 एक साथ लिख देते हैं 28, ठीक है इसको हटा देते हैं, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो log 2 वाले कितने टर्म हो गए वो देख लेते हैं, 64 64 और एक 65 65 log 2 बेस 10, और यहाँ आप ऐड करोगे माइनस वाले, तो 8 से 14 3 2 5 और एक 6, तो माइनस का 65
तो यहाँ कितना बचेगा, 8 से 4, 3 2 5 और एक 6। ओके, 36 log 2 है ये। और यहाँ कितना बचेगा, 45 7 चौक 28। तो 8 से 14 के 4, 3 2 5 और एक 6, तो माइनस का 64 log 2 बेस 10 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब log 2 हो गया, अब log 3 वाले ऐड कर लो आप। तो log 3 वाले कितना बचेगा, प्लस का 28 log 3, 28 log 3 बेस 10 और माइनस का log 3 कितना आएगा ये। ठीक है, एक 16, 16 और 12 कितना हो गया, 26, तो 28 माइनस का 28 log 3 बेस 10। ओके, ये हो गया। फिर log 5 वाले देख लो, 25 वाले आ गया आपका। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 24 log टर्म्स कितना है ये, प्लस का 24 log 5 बेस 10 और माइनस के 16 log 5 बेस 10 और ये हो जाएगा 7 log 5 बेस 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 7 और 6 23, 23 हो गया, 7 6 23, 23 log 5 बेस 10 सॉल्व किया आपने। तो 23 वाले कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा यहाँ से, log 2 बेस 10 और ये बचेगा प्लस का log 5 बेस 10, log m इन प्लस log n, log m इंटू n, तो log 2 इंटू 5 बेस 10, तो कितना आ गया, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 5 रूट 5, इसका आपको बताना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 5 रूट 5, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखेगा कैसे करना है। तो ये हो गया log 5, 5 रूट 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 रूट 5 का मतलब क्या है, 5 की पावर 1 रूट 5 की पावर 5 की पावर 1/2। तो log 5, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि यदि बेस पे पावर होता है तो वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है कि 1/m log b बेस a, इस फॉर्म में था। तो ये जो वैल्यू आएगी पावर 3/2, तो 1/3/2 log 5 बेस 5, तो ये तो हो जाएगा 2/3 इंटू, दोनों क्या है सेम है, 5 log a फॉर्म है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया, 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। तो क्या है, 3 टू द पावर 2 log बेस 3 4, तो ये 2 है, ये पावर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 log 4 का स्क्वायर बेस 3। अब ये दोनों स्टूडेंट्स के सेम है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए a की पावर log x बेस a है, तो ये बेस क्या a है और a की पावर ही है, तो सीधा x आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सीधा आ जाएगा स्टूडेंट्स ना 4 स्क्वायर मतलब 16। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे करोगे, log 125 को क्या लिख सकते हो, 25 पंचे 125 अपॉन 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, तो ये पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3 log 5 डिवाइडेड बाई 2 log 5, log 5 कैंसिल आउट, 3/2, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, log x बेस 10 इक्वल y है, देन आपको उसका भी बताना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर y। आपसे पूछा गया है log 1000 x स्क्वायर, x का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 1000 को लिखो 10 का क्यूब और 10 की पावर y है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2y। तो जो नोमरेटर पे पावर है वो तो आपका नोमरेटर में आ जाएगा, और जो बेस पे पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 10 बेस 10, तो 2y/3, इसका वैल्यू 1 हो गया।
कितना आ जाएगा 2y/3। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, log 2 बेस 7 इक्वल m है, देन log 28 बेस 49 का वैल्यू बताना है। तो क्या है log 28 बेस 49। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट समझिएगा, log 28 बेस 49 है, 49 को लिखा 7 स्क्वायर। तो ये तो बेस पे पावर है वो आ जाएगा 1/2 बाहर। तो log 28 को लिखेंगे 4 7 28, बेस क्या बचेगा 7। अब सॉल्व कर लीजिए, log m इंटू एन log m प्लस log n। तो log m प्लस log n, तो सॉल्व किया आपने 1/2। log 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर बेस 7 प्लस log 7 7 बेस क्या हो गया 1। तो 1/2 पावर है वो क्या जाएगी बाहर आ जाएगी, तो 2 log 2 बेस 7 प्लस 1 1/2। 2 log 2 बेस 7 का वैल्यू क्या है m, पुट कर दीजिए, तो 2m प्लस 1। तो 2m प्लस 1/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 26, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन बताना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। 4 है, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा log बेस 2 log x। ओके, इज इक्वल टू क्या है log x माइनस log x होल स्क्वायर प्लस 1। अब जब 2 है ये log x पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 2 log बेस 2 log x का होल स्क्वायर हो गया ये, इज इक्वल टू क्या है log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बेस क्या है 2 है और 2 की पावर ये, तो ये हट जाएगा, तो सीधा बचेगा कितना log x का होल स्क्वायर इज इक्वल log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 2 log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 एकम 2, तो 2 log x का होल स्क्वायर, 2 log x का होल स्क्वायर, ऐसे दोनों मुर्दे इनका मल्टीप्लाई क्या हो 2 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर बना जाए 2 और 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 log x प्लस log x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपने कॉमन ले लेना है कितना 2 log x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा log x माइनस 1 कॉमन, log x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2 log x माइनस 1, दूसरे में आ जाएगा log x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो log x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा log x इक्वल टू 1। तो बेस क्या होता है यहाँ e, नेचुरल log है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा e। एक तो ये आ गया x इक्वल e, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको भी आप सब सॉल्व करोगे तो 2 log x इक्वल 1 आएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log x इक्वल आ जाएगा आपका 1/2, तो x इक्वल आ जाएगा e टू द पावर 1/2। ओके, सो x इक्वल e होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। x इक्वल e टू द पावर 1/2 होगा क्या, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, x इक्वल e टू द पावर 1/2, ठीक है। ओके, तो x इक्वल क्या आ जाएगा e, चेक कीजिएगा x इक्वल e की पावर 1/2 कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। 27, द वैल्यू ऑफ, इसका आपको वैल्यू बताना है क्या होगा, तो कैसे करेंगे log बेस 9 को लिखा आपने 3 का स्क्वायर, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस log 27 इसको लिखेंगे 3 का क्यूब और 9 है उसको 3 का स्क्वायर। अब आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि log a की पावर m है और बेस b की पावर n है, तो a की पावर m है, ये तो नोमिनेटर में पावर बाहर निकल गया और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो m/n log a बेस b बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 3/2 log 3 माइनस 2/3 log 3। तो log a का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो ये आ गया 3/2 इंटू 1 माइनस 2/3 टू 1,
कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 माइनस 2/3। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 5/6 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, ओके इफ log x बेस 3 प्लस बेस 3 है तो x और y का वैल्यू बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। समझिएगा कैसे करते हैं। तो ये क्या है, log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो log m इंटू n हो जाएगा, तो log x y बेस 3 इक्वल टू 2 प्लस log 2 बेस 3, तो ये हो जाएगा log x y बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 इक्वल टू 2। log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, तो log m अपॉन n बेस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 2, तो एक्स वाई अपॉन 2 इक्वल क्या आ गया 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9, तो एक्स वाई इक्वल कितना आ गया 18। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो log x प्लस वाई बेस 3 इक्वल क्या है 2, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 9। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई का वैल्यू 9 है, आपने स्क्वायर कर देना है। x माइनस वाई का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा, माइनस का 4xy करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 4xy का वैल्यू कितना 18, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर 9 81, 18 चौको 72, तो कितना बचेगा ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 9, तो x माइनस वाई आ गया 3, तो x प्लस वाई का वैल्यू है आपको 9, सॉल्व कर लीजिए तो ऐड कर दिया तो 2x इक्वल 12, तो x इक्वल 6 आ गया, x इक्वल 6। ओके, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 6, और y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपने y इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 6 मीन्स 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 और x का वैल्यू 6, तो यहाँ से तो ऑप्शन आया ही नहीं करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, दूसरा वैल्यू लोगे, x का वैल्यू आपने सपोज कीजिए प्लस माइनस 3 आ गया, दूसरा कंडीशन लेंगे x माइनस वाई इक्वल कितना है -3, तो अब x प्लस वाई कितना जाएगा 9, ऐड कर दोगे तो 2x इक्वल कितना आ गया 6, तो x इक्वल 3 आ जाएगा, x इक्वल 3 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, तो x इक्वल 3 आएगा, y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, log बेस 5 log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2, 512 है, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 कितना 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। तो log 5 log 2 log 3 जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 9 log 2 2। ओके, तो इसका log 2 2 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या बचेगा log 5 log बेस 2 log 9 बेस 3, इसका वैल्यू क्या है 1, log ए का वैल्यू कितना हो गया 1, अब 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, log 5 log 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, तो जो पावर में वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो क्या बचेगा log 5 log बेस 2 2 log 3 3, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचेगी log 5 log 2, तो ये 2, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो क्या बचेगा log 1 बेस 5, इसका वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, तो देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है।
लॉग बेस कितना है 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल लॉग 1/2 बेस x। तो log बेस 2 ब्रैकेट 3x माइनस 2 इज इक्वल log 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स। तो इसको क्या लिखोगे, log 2 3x माइनस 2 इज इक्वल 1 अपॉन, जो पावर है बेस पर हो, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 1, तो log x बेस 2। तो अब क्या हो जाएगा, log बेस 2 3x माइनस 2 इज इक्वल माइनस 1 आ गया, माइनस 1 x पे पावर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर माइनस 1 बेस 2। अब बोथ साइड क्या है, बेस 2 है तो log हटा देंगे, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, अब एक तो तरीका होगा कि ऑप्शन से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 एकम 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई 3 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 है, 3 और 1। ठीक है, और माइनस 2x को माइनस 3x और प्लस x के फॉर्म लिखेंगे हम। यहाँ पर कॉमन आ गया आपका 3x, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरे में जाएगा x माइनस 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 और दूसरा जाएगा माइनस 1/3। तो x इज इक्वल टू 1, माइनस तो होगा नहीं x का वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि वो लॉग में क्या डिफाइन ही नहीं होता, क्यों डिफाइन नहीं होता मालूम होना ना, लॉग x बेस a है तो x क्या होना पड़ता है ग्रेटर देन 0, a क्या होना पड़ता है ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगी तभी लॉग अर्थमेटिक डिफाइन होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।